हेलो गाइज, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है व्हाट आर द इंटरनल वॉल एंड एक्सटर्नल वॉल थिकनेस ऑफ हाउस। यानी कि वॉल का थिकनेस क्या होना चाहिए और वॉल का थिकनेस क्या होना चाहिए। समझ दोस्त, तो बात करते हैं 9 इंच इंटरनल होना चाहिए कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर का वाल कितना होना चाहिए और अंदर का वाल कितना इंच होना चाहिए, मोटाई होना चाहिए। समझ दोस्त, तो बात करते हैं। तो बाहर का वाल यानी कि आउटर आउटर का वाल कितना इंच का होना चाहिए और अंदर का वाल कितना इंच का होना चाहिए। समझ दोस्त, तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि यानी कि बाहर का वाल, अंदर का वाल थिकनेस यानी कि मोटाई कितना होना चाहिए। समझ दोस्त, तो आउटर वॉल 9 इंच होना चाहिए और अंदर का वॉल 4 इंच होना चाहिए। प्लास्टर छोड़ाकर, ये प्लास्टर लेके नहीं चल रहा है। समझ दोस्त, 4 इंच का वॉल अंदर का होना चाहिए और बाहर का यानी कि एक्सटर्नल बाहर का वॉल 9 इंच होना चाहिए। 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं कहीं पैसा बचाने के लिए 4 इंच का दीवार मतलब दीवार कर देते हैं। ऐसा नहीं, कमजोर कमजोर हो जाता है, किसी ने धक्का मारकर फोड़कर तोड़कर अंदर भी जा सकता है। इसलिए 9 इंच का वॉल होना चाहिए। समझ दोस्त, इसका यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए दीवार यानी कि वॉल का थिकनेस 9 इंच आउट आउट वॉल और इन इन वॉल 4 इंच होना चाहिए। समझ दोस्त, एक्सटर्नल वॉल कभी भी 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। समझ दोस्त, एक्सटर्नल एक्सटर एक्सटर्नल वॉल 9 इंच होना चाहिए। समझ दोस्त, कभी भी आउट का आउट का वॉल 9 इंच होना चाहिए। समझ दोस्त, और इंटरनल
इंटरनल वॉल 4 इंच होना चाहिए। समझ गए दोस्त। तो बिल्डिंग बनाने के लिए अब कभी भी दीवार दीवार का मोटाई और दीवार का थिकनेस यानी कि मोटाई भी यानी कि मोटाई क्या होना चाहिए, तो यानी कि एक्सटर्नल वॉल 9 इंच होना चाहिए और इंटरनल वॉल 4 इंच होना चाहिए। समझ गए दोस्त। तो एक्सटर्नल वॉल इंटरनल वॉल 4 इंच होना चाहिए। तो फ्रेंड आज का टॉपिक था व्हाट आर द इंटरनल वॉल एंड द एक्सटर्नल वॉल, थिकनेस ऑफ हाउस यानी कि वॉल का थिकनेस यानी कि मोटाई कितना होना चाहिए। तो एक्सटर्नल वॉल आपका 9 इंच होना चाहिए और इंटरनल वॉल 4 इंच होना चाहिए। समझ गए दोस्त। तो आज का टॉपिक यही था।